श्री हरिवंश। तो आज हम आए हैं वृंदावन के कालीदेव पर, जहाँ पर 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था और यहाँ के यमुना जल को जहरीले विष से मुक्त किया था। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह कालिया नाग वृंदावन आया क्यों था। कालिया नाग पहले रमणीक नामक एक द्वीप में रहता था, जहाँ पर गरुड़ जी ने इन नागों को अपना शिकार बनाया हुआ था। तो अपनी जान बचाने के लिए कालिया नाग भागकर वृंदावन आ गया इस स्थान पर, क्योंकि इस स्थान को सौबरी ऋषि का श्राप मिला हुआ था कि गरुड़ भगवान यहाँ पर नहीं प्रवेश पा सकते, उनका प्रवेश यहाँ निषेध था। और जब कालिया नाग यहाँ आकर रहने लगा तो उसके विष से यहाँ के पशु पक्षी पेड़ सब मरने लगे। यहाँ तक कि कभी कभी जो इसके ऊपर से पक्षी उड़ रहे होते थे वह भी इस विष के प्रभाव से मर जाते थे, क्योंकि यहाँ की हवा भी प्रदूषित होने लगी थी। तो जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला कि कालिया नाग उनके ब्रजवासियों को नुकसान पहुँचा रहा है, तो उन्होंने एक लीला रची। एक दिन ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों के साथ खेलते खेलते यहाँ पर इसी यमुना जी के तट पर पहुँचे। उस समय में यमुना जी यहीं तक बहा करती थी और खेल खेल में उनकी गेंद इसी गहरे घाट में गिर गई और श्री कृष्ण इसी बॉल को लेने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। आप देख सकते हैं वह पेड़ आज भी मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। कहा जाता है कि इसी पेड़ पर चढ़ के श्री कृष्ण ने गेंद लेने के लिए यमुना जी में छलांग लगाई और छलांग लगाने के बाद जब कालिया नाग को पता चला कि कोई बालक उनके क्षेत्र में घुस गया है, तो उन्होंने आकर श्री कृष्ण को अपने फनों से जकड़ लिया। पर कुछ ही देर बाद ठाकुर जी उनके पंजों की जकड़ से छूट गए और उसके फनों पर चढ़ गए। इस तरह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो कालिया नाग के ऊपर चढ़कर ठाकुर जी ने नृत्य करना शुरू कर दिया और अपने एड़ी से जोर जोर के उनके फनों पर प्रहार किया। जब एड़ी के प्रहारों को कालिया नाग सह नहीं पाया और वह हारने लगा, तो उसकी पत्नियों ने आके श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना की। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैसे कालिया नाग की पत्नियां प्रार्थना कर रही हैं ठाकुर जी से। कालिया नाग की पत्नियों की प्रार्थना को सुनकर ठाकुर जी ने कालिया नाग को जीवन दान दिया और हमेशा हमेशा के लिए वृंदावन को छोड़ के चले जाने के लिए कहा। जैसे ही कालिया नाग छोड़कर यहाँ से किसी और स्थान पर गया, तुरंत यमुना जी का जल स्वच्छ हो गया। तो आप अगली बार जब भी वृंदावन आए इस पावन तीर्थ स्थल के दर्शन जरूर करें। तो मिलते हैं अगली ही ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।